से गुरु द्वारा कुछ नियम मिले जाते हैं, जैसे 11 माला करनी है, तो कभी छूट गया तो फिर बड़ा अपराध लग। देखो उसके नियम बताए। जैसे हम मान लो बोला कि 11 माला आपको करना है। अब आपके आज के 11 माला गए, अब कल बैठ के 22 माला जपने का टाइम नहीं है, तो 12 माला कर लो। 11 दिन 12 माला कर लो, हो गया। एक एक माला रोज बढ़ाते चले जाएंगे तो 11 माला का क्रम पूरा हो जाएगा। 2 माला बढ़ा दिया तो और कम हो जाएगा, 3 माला बढ़ा दिया तो और कम। हम इस तरह का जोड़ रखे। मानो 2 दिन हम 11 दूनी 22 माला जपना चाहिए, हम नहीं जप पाए। अब हम जपना जब शुरू करेंगे तो 22 को हम पूरा करेंगे। एक एक 2-2 माला रोज बढ़ा करके 22 संख्या को पूरा कर देंगे। गुरु आज्ञा पूरी हो गई। और जी एक और रहता है कि कभी 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ गया तो कितने पीछे छूट जाएंगे, फिर वो पूरा ही छूट जाएगा। नहीं, अस्वस्थ अवस्था में नियम का पालन न होने पर उसे अपराध नहीं माना जाता। यदि आप बीमार हो, 20 दिन 25 दिन आपसे बिल्कुल भजन नहीं हुआ, तो वो आपका अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप अस्वस्थ हैं। स्वस्थ अवस्था में, अब जैसे बेटी का ब्याह है, वो कार्यक्रम में फंसा हुआ है, वो 11 माला लेके थोड़ी बैठेगा। वहां तो बहुत से कार्यक्रम है, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन उत्सव संपन्न किया और एक एक माला रोज बढ़ा दिया, महीने में पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आपका कोई अपराध नहीं, आप नाम जप कर सकते हैं। पड़े पड़े भगवत स्मरण कीजिए। वो नियम स्वस्थ पुरुष के लिए है, बीमार के लिए नहीं है। जैसे गुरु द्वारा कुछ नियम मिले जाते हैं, जैसे 11 माला करनी है, तो कभी छूट गया तो फिर बड़ा अपराध लग। देखो उसके नियम बताए। जैसे हम मान लो बोला कि 11 माला आपको करना है। अब आपके आज के 11 माला गए, अब कल बैठ के 22 माला जपने का टाइम नहीं है, तो 12 माला कर लो। 11 दिन 12 माला कर लो, हो गया। एक एक माला रोज बढ़ाते चले जाएंगे तो 11 माला का क्रम पूरा हो जाएगा। 2 माला बढ़ा दिया तो और कम हो जाएगा, 3 माला बढ़ा दिया तो और कम। हम इस तरह का जोड़ रखे। मानो 2 दिन हम 11 दूनी 22 माला जपना चाहिए, हम नहीं जप पाए। अब हम जपना जब शुरू करेंगे तो 22 को हम पूरा करेंगे। एक एक 2-2 माला रोज बढ़ा करके 22 संख्या को पूरा कर देंगे। गुरु आज्ञा पूरी हो गई। और जी एक और रहता है कि कभी 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ गया तो कितने पीछे छूट जाएंगे, फिर वो पूरा ही छूट जाएगा। नहीं, अस्वस्थ अवस्था में नियम का पालन न होने पर उसे अपराध नहीं माना जाता। यदि आप बीमार हो, 20 दिन 25 दिन आपसे बिल्कुल भजन नहीं हुआ, तो वो आपका अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप अस्वस्थ हैं। स्वस्थ अवस्था में, अब जैसे बेटी का ब्याह है, वो कार्यक्रम में फंसा हुआ है, वो 11 माला लेके थोड़ी बैठेगा। वहां तो बहुत से कार्यक्रम है, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन उत्सव संपन्न किया और एक एक माला रोज बढ़ा दिया, महीने में पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आपका कोई अपराध नहीं, आप नाम जप कर सकते हैं। पड़े पड़े भगवत स्मरण कीजिए। वो नियम स्वस्थ पुरुष के लिए है, बीमार के लिए नहीं है।